बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अपने बुज़ुर्ग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, आर्मी पेंशनर्स के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताज़ा तरीन क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन के बारे में ज़िक्र करूँगा। तो ये वीडियो बहुत अहम है, तो आखिर तक ये वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बुज़ुर्ग पेंशनर्स को मज़ीद सपोर्ट कर सकें और उन्हें कानूनी तकाज़े समझा सकें। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये इस वक्त मेरे हाथ में नोटिफिकेशन पकड़ा हुआ है और आपको मेरी वीडियो की स्क्रीन पे भी ये नोटिफिकेशन नज़र आएगा। ये नोटिफिकेशन मेरे बुज़ुर्ग नाज़रीन इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है 24 दिसंबर 2025 को। ये नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन बेसिकली इशू की गई है अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर एजी कॉम्प्लेक्स को। इसके अलावा डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल को भी इसमें अटेंशन किया गया है। बेसिकली इस क्लैरिफिकेशन का सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ LPR ऑन रिटायरिंग पर्सन। ये बेसिकली इसमें बताया गया है कि LPR के कौन से रिटायरिंग पर्सनस को मिलेगी। रिटायरिंग पर्सनस जैसे आप जानते हैं ये वो लोग होते हैं जो रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेते हैं, सुपरएनुएशन से पहले रिटायरमेंट लेते हैं, अपने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन बेसिकली उन लोगों के लिए दी गई है। तो बेसिकली नाज़रीन अब इसमें क्लैरिफिकेशन में कहा क्या गया है। इस क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि अगर आपने LPR के लिए अप्लाई करना है तो आपकी सर्विस कम से कम 26 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी उम्र है वो 55 साल से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप LPR के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं और ये क्लैरिफिकेशन जो इशू की गई है ये इशू की गई है रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981। ये वो रूल्स होते हैं जो आपकी छुट्टियां लीव उनको बेसिकली गवर्न करते हैं कानून के मुताबिक। तो इस क्लैरिफिकेशन को उन रूल्स के अंडर इशू किया गया है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपकी उम्र जो है 26 साल होनी चाहिए, आपकी सर्विस जो है वो 26 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र 55 साल होनी चाहिए और आपने अगर LPR अप्लाई करनी है तो आपने अपनी रिटायरमेंट से कम 15 महीने पहले अप्लाई करना है LPR। अगर आपकी LPR जो आप अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट हो जाती है तो आप LPR पे चले जाएंगे। अगर आपकी LPR एक्सेप्ट नहीं होती तो आप लीव इनकैशमेंट पे चले जाएंगे। तो ये जो बेसिकली क्लैरिफिकेशन है ये बहुत अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो LPR लेना चाहते हैं। तो नाज़रीन इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है कानून के मुताबिक कि LPR की नई क्लैरिफिकेशन क्या है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।